तो अभी हम क्या करेंगे, गो टू स्पेशल में जाने के लिए आपको यहाँ पे आप गो टू स्पेशल भी जा सकते हैं। कहाँ से? होम से जाके यहाँ से भी आप गो टू स्पेशल यूज़ करते हैं। और इसका शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड से आप फंक्शन की का F5 प्रेस करोगे और स्पेशल में चले जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कमांड आपको कल पढ़ाए भी थे कि जैसे मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और ये जो लिस्ट है ना, इसको अलग अलग करनी है। तो हमने यूज़ किया था यहाँ पे कॉन्स्टेंट में से टेक्स्ट और नंबर। पर इसमें बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे कमेंट्स भी हैं। अगर यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कमेंट्स लगाए हैं, ये कमेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ किसी डेटा में से कमेंट्स देखनी है कि कितनी कमेंट्स हैं। तो आप कैसे देखेंगे उसको? तो यहाँ पे क्या करना है, डेटा में जाके आप F5 करें और गुड स्पेशल में जाने के बाद कमेंट्स पे क्लिक करके और ओके करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कमेंट ही सिलेक्ट हो रहे हैं, देखिए सिर्फ जहाँ जहाँ कमेंट है। और इस कमेंट को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। इस तरह कमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट यहाँ पे हम रिमूव कमेंट भी कर सकते हैं, डिलीट कमेंट का ऑप्शन है, तो डिलीट कमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कमेंट। अगर कहीं पे डेटा में आपको बहुत सारा एरर है, उसको भी आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसे ही फाइंड करें, F5 प्रेस करें, स्पेशल में जाएं और यहाँ पे देखें आपको ये मिलेगा क्या, इस पे क्लिक करें आप। कॉन्स्टेंट के अंदर से सिर्फ मुझे ये चाहिए, ठीक है, इसके अंदर से चाहिए, ठीक है। तो अभी ओके करोगे तो सिर्फ वही सिलेक्टेड होगा। एक मिनट, F5 और ये फार्मूला में ही है शायद, तो इसको आप यहाँ से निकालो और ओके करो। तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो आप हाईलाइट करके रख लो कि मेरे ये यहाँ पे इतने सारे एरर भी हैं। अब यहाँ पे मैंने लॉजिकल फंक्शन भी यूज़ किया है, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। और एक मैंने आपको लॉजिकल पढ़ाया भी था जब मैंने एम्प्लॉय का यहाँ पे टारगेट दिखाया था, स्टेटस। तो यहाँ पे अगर कहीं भी आपको लॉजिकल फंक्शन आपके कितने होते हैं, इफ़, एंड, और नॉट, 4 लॉजिकल फंक्शन आपके होते हैं। तो अगर आपके डेटा में कहीं पे लॉजिकल लगा है और आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे लॉजिकल फंक्शन यूज़ हुआ है, तो आप F5 करें, स्पेशल में जाएं और यहाँ पे जाने के बाद फार्मूला में जाके सब हटा दें, सिर्फ लॉजिकल को ओके रखें और ओके करें। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने लॉजिकल यूज़ किया वही हाईलाइटेड होगा, खाली यहाँ पे सिर्फ लॉजिकली हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस तरह आप गो टू कर सकते हैं स्पेशल कि कहाँ पे मैंने लॉजिकल फंक्शन यूज़ किया है। करंट रीजंस में क्या होता है कि आप पूरे किसी अरे को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा एक सिलेक्शन करना है तो आप ओके करेंगे तो ये पूरा शीट ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। तो करंट रीजन में आप एक पूरी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट आप Ctrl A भी यूज़ कर सकते हो। हम Ctrl A से भी ऑल सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जहाँ पे कर्सर रखा है वो खाली मुझे सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं F5 में से, F5 में से आप यूज़ कर सकते हैं करंट रीजन, ठीक है। अब आगे के जो कमांड है ये मैं आपको दूसरी शीट पे पढ़ाती हूँ। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, अगर मुझे किसी भी रेंज से फार्मूले को कॉपी करने करके कहीं और लेके पेस्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी सम यूज़ किया है। अब इसकी रेंज को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और कहीं नई शीट पे जाके मैं इसको अगर चाहूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो अगर मैं अभी ऐसे नॉर्मल कंट्रोल भी करूँगी तो ये ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये पेस्ट नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। कॉपी करें इसको ऐसे और पेस्ट करेंगे तो ऐसे आएगा, ज़ीरो आएगा। तो आपको क्या चाहिए कि सिर्फ फार्मूला ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे Ctrl C से और पेस्ट के टाइम आपको Ctrl-Alt-V पेस्ट करना है। कीबोर्ड से Ctrl-Alt-V करेंगे और वैल्यू पेस्ट करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूरी वैल्यू आई हुई है। तो इस तरह आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पेस्ट स्पेशल कमांड है मैं वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी हम सीखने वाले हैं गो टू का पूरा रेंज क्या है। तो अभी नेक्स्ट सीट पे आप जाके देखो, F5 में जाओ और यहाँ पे क्या बाकी है मेरा, मुझे अरे पता करना है क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस और ये प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस कंडीशनल, ये सब मुझे ढूंढने हैं। इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही एडवांस यूज़ होता है डेटा में। जो हम बहुत सारा मैनुअली काम करते हैं वो हम ऑटोमेटिक करने के लिए ही यूज़ करते हैं गो टू स्पेशल। तो आप जब शीट नंबर 2 पे चलते हैं, यहाँ पे हम ये शीट में
निकाल देती है, इसमें कुछ डेटा नहीं है अपना। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड सपोज मैंने बना लिया है और मुझे कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट करना है। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट डेटा है और ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे वापस से F5 प्रेस करें और स्पेशल में से जाके जब आप ऑब्जेक्ट पे ओके करेंगे तो देखिए सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। आप फॉर्मेट में से जाके ऑब्जेक्ट को एडिट करवा सकते हैं फिर से। तो आपको अलग अलग सिलेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं कि इसको सेलेक्ट करें इसको करें, अपने मन का कलर आप दे सकते हैं। इस तरह आप ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें कमांड एक है ट्रेस। तो ट्रेस कमांड क्या होता है कि सपोज मुझे यहाँ पे जितना मेरे वीकली और मंथली सेल हुआ है उसको मुझे लार्ज सेल जो भी हुई है उसको एक जगह मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, सम यूज़ करते हैं। तो आप इसमें जनवरी में जो भी लार्ज सेल हो उसको आप सेलेक्ट कर लो, सिंगल कॉमा दो, इसमें से भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया और ये अब कुछ भी मैंने कर लिया, इंटर किया। अब मुझे यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे गो टू यूज़ करें, F5 करें, स्पेशल करें और यहाँ पे मुझे देखना है ये ओके। तो इसमें जो भी तुमने इसके साथ किया है सम, वो सब यहाँ पे हाईलाइट करवा सकते हो कि मैंने क्या क्या इसको किया है। ये कमांड हम बाहर से भी कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। डेटा में से जाके यहाँ पे कर्सर रख के अब अगर हम जानना चाहें कि इसके साथ मैंने कौन कौन से सेल सम किए हैं तो आप यहाँ पे जाके जब इस पर टिक करोगे तो ऐसा समझ में आएगा क्योंकि हाँ ये वाले सेल ज़्यादा सेल हुई है इस मंथ में और इस दिन मेरी इतनी सेल हुई है। आप इसको हाईलाइट करवा सकते हैं, इसको इस एरो को आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे किसी एक सम पे पूछना है कि ये वाला सम अगर हाईलाइट नहीं है और आप देखना चाहते हो कि किस सम पे डिपेंड है तो आप डिपेंडेंस का यूज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। तो गो टू स्पेशल का ये कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो एरो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे इंडिकेट करना है कि कहाँ से क्या सेल हुआ है और किस दिन हुआ है और कितना ज़्यादा वाला सेल है, मैक्सिमम कौन सा है, वो सब आप यहाँ पे फाइंड करवा सकते हैं। तो ये हो गई ट्रेस की बात। अब हम अरे की बात करते हैं। अरे में आपको बहुत सारे अरे यूज़ करने पड़ेंगे जब आप आएंगे इसमें सिक्वेल में आएंगे, पाइथन में आएंगे तो भी आपको अरे में पढ़ाऊंगी। वीबे में भी अरे होता है। तो यहाँ पे मैं एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पे यूज़ की हूँ जिससे हम लोग मंथली निकालते हैं, क्या पेमेंट निकालते हैं, कितना हमारा इंटरेस्ट रेट है, कितना हमारा लोन का अमाउंट है, कितना ईयर में हमें पेमेंट करना है। तो एक मैंने ऐसे डेटा बना लिया है डेटाबेस में। अब अरे दिखाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ा है एक्चुअली। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं एक अरे बना के देती हूँ आपको। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और आप चले जाओ डेटा के अंदर से, आप यहाँ पे जाएं, डेटा टेबल में चले जाएं। अब मुझे यहाँ पे दिखाना क्या था, दिखाना ये था कि अगर किसी कैंडिडेट ने 1 लाख से लेके 13 लाख तक का लोन लिया हुआ है और उसका मंथली इंटरेस्ट रेट इतना है तो वो 10 साल के ड्यूरेशन में वो कितनी EMI भरने वाला है, ये मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करें और सेकेंड वाले कॉलम में आप इसके अमाउंट को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे ये आपका देखो पूरा बना के दे देगा एक्सेल। ये ऑटोमेटिक बनेगा आपका और आप दिखा सकते हैं अपने कस्टमर को कि ये है आपको भरना, इसके ये नंबर आप कम कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे अरे सिलेक्शन करना चाहूँ, ये पूरा एक ही अरे हो गया है तो F5 करके आप देख लो और गो टू में जाके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे करंट अरे, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। देखा आपने, ये अरे होता है, इसको ही बोलते हैं कि जो एक ही रेंज में होता है पूरा डेटा, जो एक ही से कंबाइंड हो वो अरे होता है अपना। इसमें हमने किसी और भी सेल रेंज को नहीं यूज़ किया है, तो ये हमारा अरे है। तो इस तरह आप अरे को भी सॉल्व करके देखना। डेटा टेबल बनाने के लिए अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप क्वेरी कर सकते हो लेक्चर के लास्ट में। ओके, चलते हैं अभी हम सब टोटल में। तो सब टोटल का क्या होता है, सब टोटल आपको बहुत ही अच्छा कमांड होता है जो हम सब टोटल यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे सब टोटल होता है। सब टोटल क्या होता है कि जैसे एक डीलर्स हैं, सिटी हैं, प्रोडक्ट हैं या फिर कोई सेल्स वैल्यू है, तो आपको क्या बोला गया कि मुझे नांदेड़ सिटी का सब टोटल करके दो कि टोटल कितना सेल्स हुआ है वहाँ पे नांदेड़ सिटी में, या फिर अमर नाम के कैंडिडेट ने टोटल कितना सेल किया हुआ है। तो अब आपको जब इस तरह का सब टोटल निकालना हो तो आप सब टोटल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब टोटल यूज़ किया
डीलर वाइज आप करना चाहो तो डीलर वाइज कर लो, मैं यहाँ सिटी वाइज करती हूँ। सिटी वाइज मैंने यहाँ पे सम किया और ओके कर दिया, तो ये सब टोटल आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस डेटा को मुझे कहीं पे और पेस्ट करना है। तो आप जब इसको कॉपी करते हो ऐसे, देखो अभी क्या आ गया, नांदेड़ सिटी का, मुंबई का और लखनऊ का, इनका सब टोटल आया हुआ है कि टोटल कितना सेल हुआ है। इस डेटा को अगर आप कॉपी करते हो और कहीं नई शीट पे जाके यहाँ पे आपको अगर पेस्ट करना है तो ये पूरा ऐसे आ जाता है। आपका वो जितना रेंज आप चाहते हो उतना नहीं आ रहा है, ये पूरा ही डेटा दे रहा है कि ये देखो यहाँ पे। तो मुझे अब ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उतना ही डेटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे क्या सब टोटल हमें करना है यहाँ पे। तो आपको क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे सब टोटल के लिए हमें करंट ऑब्जेक्ट, करंट एरिया तो हो गया हमारा, रीजन हो गया, ब्लैंक भी हो गया और लास्ट सेल हो गया, विजुअल सेल हमें सिर्फ करना है। तो जितनी सेल हमारी विजुअल हो रही हैं बस हमें वही कॉपी करनी है, जो बार बार वहाँ पे इसके अंदर जो प्लस के अंदर हैं वो जा रही, वो नहीं चाहिए। आप ओके करो, आप कॉपी करो और आप जाके आप पेस्ट करो यहाँ पे, तो सिर्फ उतना ही पेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपके डेटा में कहीं पे सब टोटल लगा हुआ है और आप जब कभी उस डेटा को कहीं और जगह यूज करना चाहते हो तो क्या करते हो, वो पूरा रेंज आ जाता है, डीलर्स के नाम भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम भी आ रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए, सब टोटल। तो आप गो टू स्पेशल में जाएं और गो टू स्पेशल में जाने के बाद हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया F5 करके देखें एक बार फिर से, मैंने यहाँ पे यूज किया विजुअल सेल्स ओनली, जितनी सेल हमारी विजुअल हो रही बस वही कॉपी कर दो। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको भी पढ़ाएंगे कि वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये क्या होते हैं, इनको कैसे हम ढूंढेंगे। तो किसी भी डेटा में वैलिडेशन मैंने बहुत जगह पढ़ाया है, आगे सीरीज में आपको दूंगी मैं पढ़ा के कि वैलिडेशन में जैसे मुझे सीरीज बनानी है यहाँ पे कुछ, तो अब हम सीरीज बना लेते हैं। पहले नाम का, ये देखो यहाँ पे है भी मेरा, लिस्ट बनाना होता है। तो लिस्ट ये कैसे बनाई जाती है, आपको पता है कि डेटा में जाके यहाँ से लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, इधर लिस्ट पे जाओगे और जिसका चाहिए सेलेक्ट कर दो, वो लिस्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी जहाँ पे आपने कर्सर रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, इस डेटा में से मुझे फाइंड करना है कि वैलिडेशन कहाँ लगी हुई है, कहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। तो आप कीबोर्ड से अपने F5 प्रेस करें, स्पेशल में जाएं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएं और ओके करें। अभी देखो वही सेल उसने सेलेक्ट किया के जहाँ पे वैलिडेशन यूज हुआ है। तो इस तरह आप वैलिडेशन को भी फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वैलिडेशन। अब हमें इसमें एक और चीज बताना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर कहीं डेटा में यूज की गई है और आप ढूंढना चाहते हो कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ यूज हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा यूज भी कर लेते हैं। सपोज इस पे यूज कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमारी इससे ग्रेटर देन हो वो आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे न्यू रूल्स में यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है सेल की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे ज्यादा। तो मैं लिख देती हूँ कि सेल की वैल्यू हमारी अगर 3000 से ऊपर हो तो उसका कलर कर दीजिए आप ग्रीन में, लाइट ग्रीन ले लेते हैं, ओके और ओके करेंगे। तो देखो 3000 के ऊपर की वैल्यू सब हमारी ऐसी आ रही। अभी ऐसे लेस देन भी आप देख सकते थे, एक कल मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, इसका आप प्रैक्टिस करना, ईमेल में फाइल है ये सारी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम वापस से हम जाते हैं कहाँ, F5 में, और गो टू में जाके मुझे देखना है कि मेरे डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगा हुआ है, और ओके करेंगे तो देखिए वही कॉलम को वो सिलेक्ट कर रहा है जहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया हुआ है। तो ये गो टू स्पेशल बहुत ही एडवांस कमांड है। आप मैन्युअली जितना भी काम करते हो अपने ऑफिस में वो सारा काम आप गो टू स्पेशल से करवाएं और जल्दी से अपना सारा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गो टू हो गया। ये शीट आपको मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, जिसपे आप प्रैक्टिस भी करें और ये सारी शीट पे आप प्रैक्टिस करें। इसमें मैंने सब कुछ बना के रखा है। अगर किसी भी चैप्टर में इसमें डाउट रहे, जैसे डेटा वैलिडेशन या फिर आपको डेटा टेबल में, तो आप मुझे क्वेरी करें, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगी। ओके।